नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू गोयल मौजूद हूँ काशी मीरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। यहाँ पे जंजार कंपनी एक है, जिसकी संजार कंपनी है, जिसका हमने पहले भी कई बार न्यूज की है। यहाँ पर 2022 से पहले तक यहाँ पे इतना पानी भरता था, कमर कमर तक पानी हो जाता था, जिससे मुंशी कंपाउंड, मीरा गांव, गांवटन, ये सभी जगह पानी भर जाता था। इसको लेकर हमारे समाज सेवक परशुराम सालवे ने एक बार अनशन भी किया। उस अनशन के बाद ये नाला बना और इस नाले के बनने के बाद 2 वर्षों से यहाँ पे पानी नहीं भर रहा है। आइए जानते हैं संजार कंपनी द्वारा किए गए इस अवैध काले कारोबार के बारे में परशुराम सालवे का क्या कहना है। परशुराम जी, पहले तो मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये फिर से मुक्ता गरमाया है संजार का, क्या कहेंगे आप? मैं प्रथम आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि 6/2022 में जो है मैं 9 दिन आमरण अनशन पर बैठा था मीरा भाईदर पश्चिम में सुभाष चंद्र आजाद मैदान में। आए दिन लोगों की जान जाती थी, लोगों के घर में 7-7 फुट पानी भरता था मीरा गांवटन महाजनवाड़ी के अंदर, और पूरा गांवटन जलमग्न होता था। मुंशी कंपाउंड, मीरा गांव, ये सभी जिले जो है गांव जलमग्न होते थे। तो आज मैं जब 2022 से जब आमरण अनशन पे उठने के बाद में जो महानगर पालिका ने हमारे कमिश्नर साहब दिलीप ढोले साहब थे, हमारे खमीर साहब थे, और वैसे पानपट्टे साहब थे, और हमारे चौहान साहब थे, ये सभी ने बहुत अच्छे से सरकार ने किया और नाले का बहुत अच्छा काम चालू किया और नाला भी बना। और गए 3 साल से यहाँ पर किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं भर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया बीएमसी ने, और बीएमसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। लेकिन अब जो है कि यहाँ पर ये जो है संजार बिजनेस जो कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने जो है कि अंदर ये उनका स्ट्रक्चर डेमोलिशन किया, और डेमोलिशन करने के बाद में जो है यहाँ पर पूरा पतरा यहाँ पर मारा हुआ था, और जो नाला जो था उसके नीचे से ये सदियों से पानी आ रहा है। तो किसी ने नाला बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल नदी है, बारिश की 3 महीने की नदी होती है। ये नदी का पूरा पहाड़ का पानी आता है, यहाँ पर कई लोग बह जाते हैं, लेकिन इस नदी को यहाँ पर अंदर से पतरा लगा के अंदर पूरा तोड़ के उसमें जो रैबिट वगैरह थी भर कर जो पूरा बंद किया गया है। अगर ये बंद किया जाता है तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर पूरे एरिया में पानी जलमग्न होगा। इसका जवाबदार कौन होगा? तो महानगर पालिका में आपने चर्चा किया ना, तो उन्होंने क्या बोला? मैंने तहसीलदार साहब को भी हमने इसकी जानकारी दी है, और माननीय हमारे आमदार जी नरेंद्र मेहता जी, इनको हमने लिखित पत्र दिया हुआ है, और वैसे ही हमारे महानगर पालिका को भी हमने लिखित पत्र दिया हुआ है, उसके छायाचित्र दिए हुए हैं कि सब 3 सालों से यहाँ पर पानी नहीं भरा था। अजय, पानी नहीं भरा था, लेकिन इस समय ऐसा टाइम आएगा कि वापस से 3 साल बाद ये चौथे साल में पूरा जलमग्न होगा और कई लोग मर जाएंगे, कई लोगों के घर में पानी भरेगा। इसका जवाबदार कौन होगा? तो माननीय आमदार साहब से हमने जो आज इसकी जानकारी दी आज ही, तो खामिद साहब से उन्होंने बात की, पानपट्टे साहब से भी बात की, जल्द से जल्द इसको ओपन किया जाए और नाला बनाया जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, ये उन्होंने बात किया। और इसकी जानकारी हमारे शहर अभियंता दीपक खामिद साहब, उनको मालूम नहीं था, तो उनको भी आज बताया गया हमारे आमदार साहब के तरफ से, और पानपट्टे साहब वगैरह इन सबसे बात करके हमारे आमदार साहब ने उनको जल्द से जल्द इसको निकाल के ओपन करने की बात कही है, उनको गुना दाखिल करो, इस तरह की मांग की है। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा? फिर से मैं हमारा अनशन पे बैठूंगा, और जो भी जान मान का नुकसान होगा ये इनके जवाबदारी संजार वाले होंगे और महानगर पालिका। तो आपने देखा किस तरह परशुराम सालवे ने फिर से एक बार आमरण अनशन का इशारा दिया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के मुखिया खम्बित साहब ने जिस तरह से विधायक नरेंद्र मेहता से कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, इतनी बड़ी नदी गायब हो जाती है और इसकी जानकारी दीपक खम्बित साहब को नहीं होती। इसका मतलब यह है कि दीपक खम्बित के हाथ के नीचे इस तरह के कारोबार उनके अधिकारी कर रहे हैं, या दीपक खम्बित को गुमराह कर रहे हैं, या दीपक खम्बित को झूठ बोल रहे हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा।